नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान की जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसा आपने जाना होगा, समझा होगा, जब हम फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ते हैं तो वहाँ पर फ्रांस का मैग्ना कार्टा शब्द आता है, तो वहाँ के संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है, भारत के संविधान की जो आत्मा है, वह है मौलिक अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो एक उच्च जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नागरिकों के साथ बिना किसी भेदभाव के उन्हें अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे वन डे एग्जामिनेशन देते हैं उनके लिए केवल बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इसे पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल उन्हें फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट याद करने पड़ते हैं। तो उनके लिए हम इसे याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे कि भारत का संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में, आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। तो भाग 3 में इनका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इनमें जो मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, इसे याद करने का जो ट्रिक यूज करते हैं, समस्व शोध स्वतंत्र संस्कृत विचार। सम का अर्थ होता है समता का अधिकार, स्व का अर्थ होता है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा, तथा जो अंतिम है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इन 6 प्रकार के जो अधिकार हैं इन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। समता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18 कुल 5 अनुच्छेद हैं जो हमें समता का अधिकार बताते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपने सुना होगा कि बोलने की आज़ादी होती है, संघ बनाने की आज़ादी होती है, सभा करने की आज़ादी होती है, कहीं पर भी घूमने की फिरने की आज़ादी होती है, रोजगार करने की आज़ादी है। तो ये जो 6 हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उन सभी का वर्णन ये 1922 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेदों में, संस्कृति और शिक्षा 29 और 30, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 जिस समय संविधान बना था उस समय ये था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 31 हट गया है। अनुच्छेद 32 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार, अर्थात यदि कोई सरकार भी, कोई राज्य भी इन मौलिक अधिकारों का हनन करने का कोई कानून बनाता है तो उसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इसकी याचिका के भी प्रकार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे अधिकारों की रक्षा करने का प्रबंध भी अनुच्छेद 32 में किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वह राज्य के द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक पर को न्यायिक पुनर्वलोकन में डाल सकता है। तो आइए हम पहले जानते हैं समता का अधिकार। आज की इस वीडियो में हम केवल एक अधिकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे की सीरीज में हम सारे अधिकारों का एकदम डीपली अध्ययन करेंगे। तो समता का अधिकार यह, जैसा कि हम जानते हैं समता का अर्थ होता है समानता। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। इसमें हमें 14, 15, 16, 17, 18 में
क्या क्या बातें दी गई उसको पढ़ेंगे। तो पहला जो अनुच्छेद 14 बताता है हमें, विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ये पहला पार्ट है, व विधियों का समान संरक्षण ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को लिया गया है यूके अर्थात ब्रिटिश, इस पार्ट को लिया गया है यूएस से अर्थात अमेरिका से। विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है समानता। जो जितने भी कानून हैं उन सारे कानूनों के सामने सभी समान है, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं है। विधियों का समान संरक्षण अर्थात सारे कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। ये दोनों पार्ट है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या होते हैं? जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां दी गई, संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, पत्रकारों को भी अधिकार दिए गए हैं कि जब संसद की कार्यवाही होती है अब उस समय जो रिकॉर्ड में बातें की जाती है उस पर यदि कुछ वो अपने विचार यदि समाचार पत्रों में रखते हैं तो उन पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, भले वह किसी के लिए अपमानजनक हो। या संसद सदस्य जब सदन में अपनी बात रखते हैं तो उस पर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, राज्यपाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो राजदूत होते विदेशों के देश में आए हैं उनको भी छूट दी गई है। तो इस तरह से कुछ इसके अपवाद भी हैं जिस पर हम ब्रीफली किसी दिन समता के अधिकार पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगला है हमारा जो आर्टिकल 15, ये इस पर एक फिल्म भी बनी थी, आप लोग को याद होगा। आर्टिकल 15, धर्म मूल वंश लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध अर्थात धर्म के आधार पर आप किसी से कभी भेदभाव नहीं करेंगे, मूल वंश के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई आप विभेद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे कि राज्य को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है कि उन्हें महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था करनी है। जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। तो यहाँ पर तो लिंग के आधार पर विभेद हो गए कि सीटें आरक्षित करनी है लिंग के आधार, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के। तो कुछ अपवाद हैं जो कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जो वर्णित हैं वो इस अनुच्छेद का पालन नहीं करते, तो उसकी छूट दी गई। लेकिन हमारा संविधान पूरी तरह से धर्म के नाम पर मूल वंश लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह आर्टिकल 15 की विशेषता है। इसी के तहत हमारी जो जाति प्रथा है उसे समाप्त किया गया पूरी तरह से, क्योंकि जाति के आधार पर विभेद नहीं करना है आपको। जाति प्रथा को भी जो कि वंशानुगत हो गई है जाति प्रथा, उस जाति प्रथा को भी समाप्त किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। अगला हमारा जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, वो है रोजगार में अवसर की समानता। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी उसमें समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद किए गए, जैसे कि आरक्षण। संविधान के 16/4 में ये बताया गया है कि जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए उन्हें रोजगार में समान अवसर नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि उसमें क्रीमी लेयर भी लाया गया, लेकिन उसकी व्यवस्था इसलिए की गई ताकि सभी को समान अवसर मिले। जब तक बराबरी पर सभी लोग नहीं होंगे तब तक समान अवसर नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही बड़े एक तरह से बहस का विषय है कि आखिर में रोजगार में जब अवसर की समानता संविधान ने दिया है तो आरक्षण क्यों? लेकिन आरक्षण ही इसका मूल मंत्र है। यदि आपको सारी जनता को रोजगार में अवसर की समानता देना है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना। आगे जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। 1955 में कानून बनाया गया था, इसका नाम था छुआछूत अपराध अधिनियम। इसके तहत छुआछूत और अस्पृश्यता को मानने वालों को
6 महीने का कारावास और उसे किसी प्रकार का चुनाव लड़ने से रोक लगाना, जुर्माना भी था। इसको 1976 में नाम बदल दिया गया और 1976 में इसका नाम नागरिक संरक्षण कानून किया गया। उन्नीस सौ छिहत्तर में, हालांकि ये भी वही कानून था, अस्पृश्यता का अंत। किसी भी प्रकार का छुआछूत भेदभाव जिसमें हम वर्णन पाया जाता है, इसके तहत किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, अस्पताल में जाने से कोई रोक नहीं सकेगा कि उस पर अस्पृश्यता या फिर कोई दलितों को कोई जाति सूचक शब्द से अपमानित नहीं कर सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर किसी को कोई बाधा नहीं हुई आने जाने के लिए। सामान खरीदना, सेवा देने में कोई जाति सूचक या फिर अस्पृश्यता के नाम पर किसी को सेवा देने से या वस्तु देने से मना नहीं कर सके। इस प्रकार की बातों का इसमें वर्णन है। जो अनुच्छेद 18 है वो बताता है उपाधियों पर रोक। जब ब्रिटिश भारत में थे तो उसमें बहुत सारी उपाधियां, राजा, दीवान, जमींदार, बहुत सारी उपाधियां होती थी। ये सारी उपाधियां जो है समान समता के अधिकार पे बाधा उत्पन्न करती थी। तो भारत के संविधान ने एक व्यवस्था की कि केवल सेना और शिक्षा को क्षेत्र कर किसी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। कोई उपाधि, सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई। सेना में जैसे उपाधियां दी गई, आप जानते हैं, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ये सब सेना में है। शिक्षा में जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टरेट की डिग्री, ये उपाधियां दी जाती हैं, आचार्य। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपाधियां हैं और सेना में भी उपाधियों की व्यवस्था की गई है। इन दोनों को छोड़कर के सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया। हालांकि नागरिक सम्मान भी कुछ उपाधियां जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जो भारत की सरकार ने लागू किया। 1977 में जनता सरकार ने उसे खारिज कर दिया था नागरिक सम्मान को, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें फिर से लागू कर दिया। तो ये हमने पढ़ी है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जो समता के अधिकार के अंदर है, इनकी क्या खासियत है। और इसी तरह से मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, जुड़े रहिए। हम सभी अधिकारों पर बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे, ब्रीफली चर्चा करते हुए।